हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू यूनिट अंकीय परिपथ। तो स्टार्ट करते हैं। अंकीय परिपथ, एनालॉग सर्किट। सबसे पहले अगर मैं इसमें बूलियन बीजगणित की बूलियन अलजेब्रा की बात करूं तो बूलियन अलजेब्रा क्या होती है? कि द्विआधारी तर्कों पर आधारित जो बीजगणित होती है, और जो द्विआधारी यानी कि इसमें दो डिजिट आती हैं 0 और 1, तो द्विआधारी तर्कों पर आधारित बीजगणित बूलियन बीजगणित कहलाती है। और इस बीजगणित को बूलियन नामक एक वैज्ञानिक था, उसने दिया, इसीलिए हम इसे बूलियन बीजगणित कहते हैं। और बूलियन बीजगणित में केवल दो ही अवस्थाएं होती हैं। एक ऑन अवस्था होती है और एक ऑफ अवस्था, यानी कि जब जैसे स्विच ऑफ होता है, जैसे 0 अवस्था है, और एक होती है ऑन अवस्था, यानी कि फर्स्ट 0 अवस्था, इसे ऑफ अवस्था भी कह देते हैं। और सेकंड जो स्टेज होती है वो होती है 1 अवस्था, यानी 0 और 1 ये दो डिजिट इसमें चलती हैं, ये होती है ऑन अवस्था, यानी कि ये 0 और ये 1, और 0 और 1 को हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। और जो बूलियन बीजगणित है, इसके कुछ फिक्स नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं हम देख लेते हैं। कि जो बूलियन बीजगणित है उसमें द्विआधारी जो हमारे चर हैं 0 और 1, सबसे पहले तो उनको जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके बड़े अक्षरों से हम लिखते हैं, यानी कि बूलियन बीजगणित में द्विआधारी चरों को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अगर मैं इसमें नियमों की बात करूं तो जो पहला नियम है वो होता है क्रम विनिमय नियम। और ये नियम क्या कहता है कि मेरे पास जो द्विआधारी डिजिट हैं 2 होती हैं 0 और 1, तो उनका कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है और कैसे ऐड होता है। देखिए a प्लस बी यदि मैं करूं तो ये हमेशा b प्लस a के इक्वल होता है। और दोस्तों ये किस केस में होता है? जब और गेट का केस होता है, इसमें हम अभी आगे और गेट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही a डॉट b का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो b डॉट a के बराबर होता है, और ये होता है एंड गेट में। दूसरा नियम इसमें आता है साहचर्य नियम।
और साहचर्य नियम क्या कहता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी को ऐड करना हो तो इसे हम a प्लस बी प्लस सी यानी इन दोनों को ऐड करके हम तीसरे में ऐड कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी। और ये किस केस में होता है? ये होता है और गेट के केस में। ऐसे ही अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करें a डॉट बी डॉट सी हो तो इसे हम लिख सकते हैं a डॉट बी डॉट सी इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी। ये केस होता है एंड गेट में। ये साहचर्य नियम में हमने देखा, एक होता है इसमें पूरक का नियम, और पूरक का नियम क्या कहता है कि यदि a इक्वल टू a डबल बार इक्वल टू a, यानी a है और a के ऊपर एक बार लगाएंगे और फिर उसका अगेन बार करेंगे तो ये a इक्वल के होता है। या इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि a डैश यानी कि a नोट है, सिंगल टाइम लेंगे तो ये नोट होगा और नोट का अगेन वो करेंगे तो ये वापस से वो ही मेरे को मिल जाता। अब देखिए एकल चर के लिए देखते हैं। एकल चर के लिए a है और गेट इसके लिए क्या होगा, a प्लस जो b करते थे उसके जगह मैंने ले लिया यहां 0। तो अगर इसमें मैं 0 ऐड करूंगा तो मेरे को यही मिल जाएगा a। ऐसे ही a प्लस 1 करूंगा तो मेरे को 1 मिलेगा और गेट में, यानी कि अगर जैसे मेरा इनपुट 0 है तो मेरे को a मिल जाएगा, पर इनपुट 1 है तो 1 ही मिलेगा। ऐसे a प्लस a इक्वल टू होता है a के, और a प्लस a बार इक्वल टू होता है 1 के। ये तो बात रही और गेट में एकल चर के लिए। ऐसे ही हम और गेट के लिए भी देख सकते हैं कि और गेट के लिए क्या होगा। एंड गेट के लिए यानी a डॉट 0 करें तो 0 मिलेगा, a डॉट 1 करें तो a मिलेगा। ऐसे ही a डॉट a करें तो a मिलेगा, a डॉट a बार इक्वल टू 0 होता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि a डॉट 0 0 होता है, a डॉट 1 a होता है, a डॉट a होता है, और a डॉट का a बार के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0 मिलता है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बंटन का नियम क्या होता है। बंटन या वितरण का नियम
ये कहता है कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, यानी कि ए डॉट और बी प्लस सी है तो इसका हम इसके ब्रैकेट में इससे गुना कर देंगे ए डॉट बी प्लस प्लस का चिन्ह है इनके बीच में, तो ए डॉट ये ए डॉट सी, इसकी इससे गुना कर देंगे और फिर इसकी इससे गुना कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। एक इसमें नियम आता है मॉर्गन का नियम। डी मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे, डी मॉर्गन का नियम क्या कहता है कि जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और इनका होल बार हो तो इसे हम इनके ये कितना भी हो सकता है आगे डैश डैश ऐसे ये चलता रहता है, यानी a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ जी ऐसे कंटिन्यू हो सकता है। तो इसे हम इनके जो प्लस है यहां तो डॉट आ जाएगा और इनके अलग से बार लिख सकते हैं, डॉट सी डॉट डी बार, इनके अलग अलग बार के रूप में हम इनको डिनोट कर सकते हैं। ये तो प्लस में तो हम डॉट में कर देते हैं, और अगर डी मॉर्गन का नियम ये कहता है कि अलग से जैसे ए डॉट डॉट सी डॉट डी इनका होल बार हो तो इसे ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं। जितना होगा ये कंटिन्यू ऐसे होता रहे। अब देखिए एक इसमें नियम आता है अवशोषण का नियम। अवशोषण के नियम में हम क्या करेंगे, दो तरीके से देखिए इसको। अवशोषण का नियम, इसमें क्या होगा, ए में जैसे ले लेता हूं एक एग्जांपल इसमें ले रहे हैं कि ए प्लस ए डॉट बी हो, कि ए प्लस ए डॉट बी हो। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जो प्लस होता है उसको डॉट में कन्वर्ट कर देते हैं और जो डॉट होता है उसे हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए तो क्या होगा, ए प्लस को मैंने डॉट में कन्वर्ट कर दिया, ब्रैकेट में ए डॉट बी था इसे मैंने प्लस में कन्वर्ट कर दिया। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये ए के इक्वल आता है। हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं कि यानी कि ये इसके इक्वल होता है नहीं होता है। हम LHS अगर ये ले लें कि LHS इक्वल टू है मेरा ए डॉट ए प्लस बी। देखिए तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ब्रैकेट में करूंगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। अब हम जानते हैं कि ए डॉट ए इक्वल टू ए होता है प्लस ए डॉट बी ये चल रहा है। अब यहां से मैं ए कॉमन ले सकता हूं तो ये होगा 1 प्लस बी। अब हम जानते हैं कि जो ए प्लस बी, चूंकि 1 प्लस ए इक्वल टू 1 या फिर b प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूं a डॉट b प्लस ए इक्वल टू 1 तो इक्वल टू a, हेंस प्रो। यानी अवशोषण के नियम से हमने देखा a प्लस ए डॉट बी है, उसको हम लिख सकते हैं प्लस को डॉट में और डॉट को प्लस में, तो ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा ए। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं इसके लिए। यदि ए प्लस ए और बी बार ये हो तो इसे भी हम ए के इक्वल लिखते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए LHS में ले लूं
कि LHS है मेरा A प्लस ए बी बार। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ A डॉट 1 प्लस A डॉट बी बार। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है तो मैं कॉमन ले सकता हूं, या फिर जो 1 है, अभी जैसे लास्ट रिलेशन में मैंने देखा कि 1 A प्लस बी इक्वल टू 1 होता था। अब चूंकि आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ 1 प्लस ए इक्वल टू भी 1 होता है, तो यहाँ मैं वो भी ले सकता हूँ, लेकिन आगे मेरे को इसकी b की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ a 1 प्लस बी प्लस ए बी बार। अब इससे a की मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ ब्रैकेट में a प्लस ए बी प्लस ए बी बार। अब यहाँ से a कॉमन ले लूँ तो b प्लस बी बार होगा ये। अब ये जो b प्लस बी बार है, यानी कि b प्लस बी बार वो 1 के इक्वल होता है, यानी कि a प्लस ए बार बोलूँ तो वो भी 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस ए इंटू 1 हो जाएगा। तो a प्लस ए और a प्लस ए इक्वल टू कितना होता है, a होता है, चूंकि a प्लस ए इक्वल टू a होगा। यानी कि a प्लस ए इक्वल टू a हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल इसमें और देख सकते हैं हम। अगर इसी में थर्ड अगर मैं देखूं a प्लस ए बार b इक्वल टू होता है a प्लस बी। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। हम LHS ले लें यहाँ से कि a प्लस ए बार b, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a डॉट 1 प्लस ए बार b। चूंकि हम जानते हैं a डॉट 1 होता है वो 1 के a के इक्वल होता है। अब यहाँ से जो 1 है 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस बी, क्योंकि इसका मेरे को आगे यूज लेना है तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया 1 प्लस बी प्लस ए बार बी। अब इसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अंदर ए बी प्लस ए बार इंटू बी। तो यहाँ से देखिए जो a प्लस बी है, मैं यहाँ से a प्लस बी है तो यहाँ b जो कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास होगा a प्लस ए बार। अब जो a प्लस ए बार है वो होता है 1 के इक्वल, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इक्वल टू 1, यानी कि ये डॉट 1 आएगा और जब b डॉट 1 होगा तो वो किसके इक्वल होगा, b के, यानी कि a प्लस बी, हैंस प्रूफ। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जो ओशोशन के नियम में, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फोर्थ कि यदि a प्लस बी और a प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी डॉट सी, LHS इसमें ले लेते हैं। तो a प्लस बी और a प्लस सी ये हमारा LHS है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं कि जो a है और b है, इसमें देखिए a डॉट a प्लस a डॉट सी, यानी जो ये वाला था इसमें मैंने a की गुणा कर दी। ऐसे ही b डॉट a प्लस b डॉट c,
जो दूसरे वाला है, अब देखिए इसमें ए डॉट ए है, तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी, ऐसे ही बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। अब देखिए यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ए कॉमन आएगा तो 1 प्लस सी हो जाएगा, प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, ए डॉट 1 प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। अब यहां से मैं नेक्स्ट टाइम जैसे बी अगर यहां मैं पुट कर दूं कि 1 प्लस बी इक्वल टू 1, तो यहां मैं लिख सकता हूं ए 1 प्लस बी प्लस ये ए मैंने यहां से कॉमन लिया तो 1 प्लस बी आ गया प्लस बी डॉट सी। अब यहां से 1 प्लस जो बी होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो ए डॉट 1 प्लस बी डॉट सी, यानी कि ए प्लस बी सी, हेंस प्रूव। ये तो बात रही जो अवशोषण का नियम है उसकी। अब देखिए सॉरी, अगर मैं लॉजिक गेट्स की बात करूं तो लॉजिक गेट्स में इन रूल्स का हम यूज करते हैं। सबसे पहले जो लॉजिक गेट्स हैं वो क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स लॉजिक गेट क्या होते हैं कि वह द्वार जो निवेशी और निर्गत के बीच में एक निश्चित तार्किक संबंध का पालन करते हैं, वो लॉजिक गेट कहलाता है। और इन गेटों को हम जो अर्धचालक युक्तियां हैं उनका उपयोग करके बनाते हैं। तो लॉजिक गेट जो हमारी बाइनरी डिजिट है उनके लिए एक तरह से जैसे गार्ड का काम करता है, कि गार्ड जैसे होता है गेट पे, वो डिसाइड करता है कि कौन अंदर जाएगा कौन अंदर नहीं जाएगा। यानी कि जैसे अगर किसी शादी में आपको इनवाइट किया गया, आपके पास इनविटेशन कार्ड है, तो वहां एक गार्ड बिठा दिया गया है, वो देखेगा कि अगर आपके पास इनविटेशन है तो आपको अंदर जाना दिया जाएगा, वरना नहीं जाने दिया जाएगा। यानी कि इसमें एक लॉजिक का पालन होता है। तो देखिए जो लॉजिक गेट है उसमें एक निवेशी शिरा होगा, और जो निवेशी शिरा है एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, और उसके लिए हमें एक निर्गत प्राप्त होगा। यानी प्रत्येक, लेकिन एक निवेशी है तो उसके लिए एक निर्गत, जितने निवेशी उतने निर्गत। तो उस बेसिस पे हम इनको डिवाइड करेंगे। यानी कि आप यहां लिख सकते हैं कि वह द्वार जो निवेशी एवं निर्गत के बीच एक निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है, और इसे हम अर्धचालक युक्तियों का उपयोग करके बनाते हैं। अब जो निवेशी है और जो निर्गत है उसके बेसिस पे हम जो लॉजिक गेट्स हैं उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप्स के हो सकते हैं ये। फर्स्ट, एंड गेट के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड, और
थर्ड नॉट। जो एंड गेट है एक और गेट है और एक ये एंड यानी कि अर्थात जैसे और का काम करेगा ये, द्वार, तार्किक द्वार और अपी तार्किक द्वार और नॉट लॉजिक गेट नए तार्किक द्वार। अब बारी बारी से इनको देख लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं एंड। ऐसा करते हैं, सबसे पहले नॉट गेट देख लेते हैं। नॉट गेट, और नॉट गेट है इसे हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, केवल एक निवेशी होगा और एक ही निर्गत होगा। और जो निर्गत है सदैव निवेशी का प्रतिलोम होता है। कैसे होता है देखिए कि यदि ये मैं मान लूं, यदि निवेशी मेरा ए है, तब इसका निर्गत इसका प्रतिलोम यानी कि ए बार होगा। जो निर्गत है उसे मैं y से डिनोट कर रहा हूं, यहां वो ए बार होगा। और ये ए बार क्या होता है, ये y इक्वल टू ए बार ये डिनोट कर रहे हैं, ये होता है बूलियन व्यंजक, जो अभी हमने देखे थे बूलियन व्यंजक। और इसको हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं, ये सिंबल होता है, ये लॉजिक गेट का सिंबल है और इसमें यहां ये पॉइंट कर देता है, ये नॉट गेट बन जाता है। यानी कि इधर मेरा निवेशी है ए और जो निर्गत मिल रहा है मेरा y सिरे पे वो होगा ए नॉट बोल दें। अब इनके लिए हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, सत्यमान सारणी ट्रुथ टेबल। देखिए एक साइड में मेरे निवेशी है और एक साइड में मेरा निर्गत है। तो देखिए इसमें मेरे पास निवेशी दो हो सकते हैं कि निवेशी यदि 0 हो तो निर्गत मेरा 1 होगा, और अगर निवेशी मेरा 1 हो तो निर्गत मेरा 0 होगा। देखो इन्वर्टर का यही कॉन्सेप्ट होता है कि जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ये आउटपुट में सप्लाई नहीं देता। यानी जब इसमें हम निवेश करते हैं इन्वर्टर में, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ये आउटसाइड में आउटपुट नहीं देता। और जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो नहीं हो रही होती है, यानी जब लाइट जाती है तो ये आउटपुट देता है। यानी कि जो नॉट गेट है उसमें जब निवेशी निम्न हो 0 हो तो आउटपुट हाई होता है, और जब निवेशी उच्च हो तो आउटपुट लो होता है, 0 होता है। अब नेक्स्ट मैं बात करूं और गेट की। और गेट या जो अपी द्वार है उसकी मैं अगर बात करूं तो इसमें क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक निवेशी होंगे।
लेकिन निर्गत 1 होगा। निर्गत 1 होगा। 1 का मतलब ये है कि कितने भी निवेशी हो तो उनके लिए निर्गत 1 वैल्यू होगी। इसका मतलब निर्गत का 1 का मतलब ये नहीं कि 1 होगा। और निर्गत तभी प्राप्त होगा, स्पेशली केस होता है कि निर्गत तभी प्राप्त होगा जब सभी नहीं, जब एक निवेशी उच्च हो, यानी कि अगर ए और बी है तो उनमें से एक उच्च होना चाहिए तो ही निर्गत प्राप्त होगा। इसके लिए सिंबल कैसा होता है देखिए, ये और गेट का साइन है, ये इसमें 2 निवेशी मान लेते हैं, ये मेरा निवेशी ए, ये मेरा निवेशी बी, और ये जो मेरा निर्गत होगा, निर्गत ये मेरे निवेशी हैं, ये 2 हैं। निर्गत 1 मिलेगा, वो होगा y इक्वल टू ए प्लस बी। इसके लिए ट्रुथ टेबल देखते हैं। सत्यमान जो सारणी है, 2 निवेशी है मेरे पास, एक ए है और एक बी है। अब जो एक की वैल्यू है वो कैसे डिफरेंट हो सकती है देखिए, एक ए है मेरे पास, एक मेरे पास बी है, और जो ए और बी की वैल्यू है वो 4 वैल्यू हो सकती हैं। y इक्वल टू ए प्लस बी होगा। अब देखिए हमेशा इसमें जब हमारे पास 2 वैल्यू हैं तो 0 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 0, फर्स्ट में 0 और सेकंड में 1, फिर फर्स्ट में 1 और सेकंड में 0 और दोनों में 1 1, ये ऐसे 2 डिजिट के रूप में होती हैं। तो हमने देखा कि निर्गत तभी प्राप्त होगा जब दोनों या फिर एक निवेशी उच्च हो, या तो दोनों हो या फिर एक निवेशी उच्च हो। तो देखो 0 0 दोनों निम्न हैं तो मेरा निर्गत 0 होगा। दोनों निवेशी उच्च हो या एक निवेशी उच्च हो तो निर्गत प्राप्त होगा, यानी 0 और 1 है तो मेरा निर्गत मिल जाएगा। एक उच्च है, एक 1 है, एक 0 है, यानी कि एक उच्च है तो निवेशी मेरा उच्च है, इसीलिए निर्गत मिल जाएगा। दोस्तों 0 का मतलब है निर्गत नहीं मिल रहा है और 1 का मतलब निर्गत मिल रहा है। दोनों निवेशी उच्च हैं तो निर्गत मिलेगा, यानी कोई सा एक निवेशी उच्च होना चाहिए तो हमें निर्गत मिल जाएगा। अब दोस्तों ये तो बात रही और गेट की। अगर मैं बात करूं एंड गेट की, तो एंड गेट में क्या होगा, जो थर्ड गेट है हमारा एंड गेट, कि इसमें क्या होगा कि वही 2 या 2 से अधिक निवेशी होंगे, 2 या 2 से अधिक निवेशी होंगे, और एक निर्गत होगा। और निर्गत तभी प्राप्त होगा जब सभी निवेशी उच्च हो। इसमें एक स्पेशल केस लगा दें, सभी निवेशी उच्च हो। अभी हमने और गेट में देखा कि दोनों निवेशी उच्च हो तो भी निर्गत मिलता है और एक निवेशी उच्च हो तो भी मिलता है। अब इसमें दोनों ही निवेशी उच्च होने चाहिए, यानी कि और कंडीशन में जो हमारा निर्गत है वो क्या होंगे, 0 होंगे। सभी निवेशी क्या होने चाहिए, उच्च होने चाहिए।
इसके लिए यदि जो निवेशी है ए व बी है, यदि हमारे पास जो निवेशी हैं वो ए और बी हैं, तब निर्गत हमारा क्या होगा, y इक्वल टू ए डॉट बी। ये जो बूलिय फलन है ए डॉट बी। और देखिए इसका जो प्रतीक कैसा होता है, इसका सिंबल होता है अर्धचंद्राकार या डी आकार का। इसमें निवेशी 2 या 2 से अधिक होंगे। ये मैंने 2 निवेशी दिखा दिए, जैसे एक ए है एक बी है, और एक निर्गत प्राप्त होगा। और निर्गत तभी प्राप्त होगा जब दोनों निवेशी क्या हो, उच्च हो। तो देखिए इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल में मैं 2 निवेशी ले रहा हूं, यानी इस साइड मेरे इनपुट हैं, इधर मेरा इनपुट है और इधर मेरा आउटपुट है। इनपुट में ए और बी 2 निवेशी हैं, ए बी, और y इक्वल टू ए डॉट बी होगा। अब देखिए मैंने बताया कि जब 2 निवेशी हो तो हमेशा 0 0 से स्टार्ट करो, 0 0 0 1 और 1 0 और 1 1। अब देखिए जैसे मैंने बताया इसमें कि निर्गत तभी प्राप्त होगा जब सभी निवेशी उच्च होंगे, यानी कि 0 0 कंडीशन में निर्गत 0 1 0 1, तो इसमें 0 1 0, तो भी इसमें 0, दोनों निवेशी उच्च कहाँ है, यहाँ है, तो इसमें निर्गत प्राप्त होगा। अब देखिए ये एंड गेट की बात रही। तो जैसे एंड जो गेट है इसके लिए हम स्विच परिपथ देख लेते हैं। देखिए स्विच परिपथ, जैसे कि अभी आपने टेबल देखी, ये कोई बैटरी है, उससे मैं सर्किट बना रहा हूं। और यहाँ मेरा कोई रेजिस्टेंस है, कुछ भी हो सकता है, ये बल्ब वगैरह, ये कुंजी K1, ये कुंजी K2, ये मेरी एक बैटरी है प्लस माइनस। तो जैसे कि अभी हमने ट्रुथ टेबल देखी थी जिसमें देखा था कि निर्गत तभी मिल रहा था जब दोनों निवेशी उच्च थे। अभी जो ये हमारा जो एंड तार्किक द्वार है, अब इसका जो प्रत्येक सिरा है वो ऑन अवस्था में होने पर जब निर्गत सिरा है वो उस पर 1 प्राप्त होगा। यानी जब ऑन होगा, ये दोनों सर्किट मान लो ऑन कब होंगे, जब ये दोनों कुंजी प्रेस होगी तो ये ऑन होगा, यानी कि ये भी 1 ये भी 1, तब मेरा निर्गत क्या मिलेगा मेरे को 1। यानी कि एक भी अगर कुंजी ऑफ होगी, यानी एक भी पे 0 होगा तो इस पे निर्गत हमको नहीं प्राप्त होगा। अब देखिए और गेट हो गया। अब हमने नॉट गेट भी देख लिया। नेक्स्ट हम
देखते हैं नॉर गेट, फोर्थ नॉर गेट। और देखिए जैसे नाम से दिख रहा है जो नॉर गेट होगा वो नॉट प्लस और इन दो गेट का क्या होता है, संयोजन होता है। तो इस गेट में यदि निवेशी ए व बी हो तब निर्गत y इक्वल टू ए प्लस बी का बार होगा। और अगर इसको मैं प्रतीक चिन्ह के रूप में डिनोट करना चाहूं तो इसको मैं प्रतीक चिन्ह में के रूप में डिनोट कर सकता हूं। देखिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। देखिए ये कौन सा गेट होता था, ये गेट होता था और गेट। अब इसको नॉर गेट बनाने के लिए क्या करेंगे, ये यहां तक मेरा जो और गेट था और y इक्वल टू ए प्लस बी, ये और गेट में मेरे को ऐसे प्राप्त हो रहा था। अब नॉर गेट बनाने के लिए क्या किया कि मैंने यहाँ नॉट लगा दिया, यानी जो सिग्नल यहाँ प्राप्त होगा उसका इन्वर्ट मिलेगा, यानी कि पहले और गेट में ए प्लस बी मिलता था तो अब ए प्लस बी का बार मिलेगा। अब देखिए इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और एक ये तरीका है कि हम इसे डिनोट करें ऐसे, ए बी और यहाँ अलग से जैसे नॉट गेट मैंने दिखा दिया। अब जो यहाँ मेरे को संकेत प्राप्त होगा वो होगा ए प्लस बी का बार। तो ये नॉट गेट लगाने से जो हमें और गेट में जो सिग्नल मिल रहा था उसका क्या होगा, ये प्रतिलोम होगा। अब देख लीजिए इसके लिए ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। देखिए इसमें मेरे पास दो निवेशी हैं a प्लस बी। तो ये जो टेबल है a प्लस बी यानी कि जो हमने और गेट के लिए बनाई थी वहां तक तो सेम रहेगी। निवेशी मेरे a प्लस बी है, a निवेशी, उसके बाद b और b का और गेट से जो निर्गत प्राप्त होगा a प्लस बी, और जो और गेट से जो निर्गत प्राप्त हो रहा है उसका हमें क्या करना है, रिवर्स करना। देखिए वही जब दो डिजिट होती हैं तो 0 0 0 1 1 0 1 1। और देखिए और गेट में क्या होता था, और गेट में एक भी निवेशी उच्च होता था तो हमें निर्गत प्राप्त होता था 0। तो एक निवेशी उच्च है तो मिल जाएगा, एक निवेशी उच्च है तो निर्गत मिल जाएगा, दोनों निवेशी उच्च हैं तो भी मिल जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमें प्रतिलोम करना है। तो 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0 और इसका 0। यानी नॉर गेट में क्या होगा कि जो हमें केवल इस कंडीशन में देखो निर्गत हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो ये नॉर गेट की बात रही। इसके बाद हम देखेंगे इनके लिए नैंड गेट के लिए, और हम देखना चाहे तो इसके लिए स्विच परिपथ भी देख सकते हैं। देखिए इसका स्विच परिपथ कैसा होगा। ये दो स्विच मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं,
इनकी अरेंजमेंट देखिए, ये इस तरह से ऐड कर रखे हैं मैंने इसमें। ये कुंजी K1, ये कुंजी K2, ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, और यहाँ एक रेजिस्टेंस ऐड कर रखा है मैंने। देखिए जब दोनों स्विच हैं, यानी कि जो प्रत्येक निवेशी सिरा है वो ऑफ अवस्था में रहेगा, यानी कि 0-0, तो ही मेरे को निर्गत यहाँ प्राप्त होता है। यानी कि नॉर गेट में क्या होता है कि जो प्रत्येक निवेशी सिरा जब ऑफ अवस्था में रहेगा तो ही मेरे को निर्गत प्राप्त होगा। अब देखिए नेक्स्ट गेट हम देख लेते हैं, नैंड गेट। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, नैंड गेट में क्या होगा, नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एंड, यानी कि जो नैंड गेट है उसमें क्या होगा, जो एंड गेट है उसका हम नोट निकालेंगे, और जो नोट निकालने से जो हमें निर्गत प्राप्त होगा वो नैंड गेट का निर्गत होगा। देखिए इसमें निर्गत तभी निम्न होगा जब सभी निवेशी उच्च होंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले तो हम इसके लिए प्रतीक चिन्ह बना लेते हैं। यानी कि सबसे पहले मैं इसमें एंड गेट बना रहा हूं। ये सिग्नल मेरा A और B निवेशी हैं, और एंड गेट मेरा ऐसा होता था। अब इसमें मैंने नोट लगा दिया, तो ये मेरा हो गया नैंड गेट। ट्रुथ टेबल बना लेते हैं इसके लिए। तो देखिए सबसे पहले एंड के लिए निकालूंगा और उसका मैं नोट कर दूंगा, तो मेरे को नैंड गेट मिल जाएगा A डॉट B बार। देखिए वही जब A और B है तो इसमें मैं ले लेता हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ एंड में मेरे को निर्गत तभी प्राप्त होता है जब दोनों निवेशी उच्च हो, यानी कि यहां प्राप्त होता था। अब इसका मैं नोट करूंगा तो 0 का 1 0 का 1 0 का 1 और 0, यानी नैंड गेट में निर्गत तभी प्राप्त हो रहा है जब या तो दोनों निवेशी निम्न हो या कम से कम एक निवेशी निम्न, और अगर दोनों निवेशी उच्च होंगे तो हमें निर्गत नहीं प्राप्त होगा। अब लास्ट हम जो नैंड गेट है इसके लिए स्विच परिपथ भी देख लेते हैं। देखिए ये एक बैटरी ऐड कर रखी है मैंने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखिए ये यहाँ कुंजी ऐड कर रखी है मैंने, और ये दूसरी कुंजी है,
यहां मैंने एक रेजिस्टेंस ऐड कर रखा है। ये कुंजी K1 है, ये कुंजी K2 है, ये मेरी बैटरी है। तो हमने देखा अभी कि टेबल में कि जो निर्गत मेरे को तभी मिल रहा था जब एक निवेशी या दोनों निवेशी निम्न हो, यानी कि जब स्विच कोई सा एक स्विच ऑन हो या फिर दोनों स्विच ऑफ हो तो ही हमें जो निर्गत प्राप्त होता है। यानी कि प्रत्येक सिरा ऑन अवस्था में उपस्थित होने पर जो हमें निर्गत कैसा मिलता था, ऑफ अवस्था में, यानी कि 0 मिलता था। और जब 0 दोनों जो निवेशी 0 है तो निर्गत 1 मिलता था। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।